गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको हिंदी के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बता रही हूँ। बच्चों इसके पहले भी हमने एक क्लास ले चुके हैं इस पाठ की, और पत्रों के प्रचलन के बारे में हमने पढ़ा था कि अब आधुनिक साधन कौन कौन से हमें प्राप्त हुए हैं जिनसे हम पत्रों का चलन हमने कम कर दिया है। तो आगे देखते हैं पैराग्राफ। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। पिछली शताब्दी में भी पत्रों का प्रचलन था और वर्तमान समय में भी है, पर पत्र लेखन को वर्तमान समय में एक कला के रूप में लिया जाने लगा है। और डाक व्यवस्था ने भी यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी इस पत्र शैली को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और कई कोशिशें की गई है। जैसे कि पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में यानी स्कूल के सिलेबस में भी पत्र लेखन को शामिल कर दिया गया, जिससे बच्चे सभी तरह के पत्रों की जानकारी ले सकें। दुनिया के कई देशों में यह प्रयास अभी भी जारी है। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से कई प्रयास किए हैं, जैसे कि आगे पैराग्राफ में बताया गया है कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यानी विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं होने लगीं, और जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक इन प्रतियोगिताओं में भाग लें और पत्रों की जानकारी प्राप्त करें। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। कि वर्तमान समय में शहरों और महानगरों यानी बड़े बड़े नगरों में आधुनिक संचार के साधनों में तेज़ी से विकास हुआ है, और आवाजाही यानी आना जाना, पत्रों का आना जाना भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि आधुनिक संचार साधन के कारण हम पत्रों को लिखने का चलन हमने कम कर दिया है। पर यदि हम आज भी देखें तो देहाती दुनिया यानी गांव की दुनिया, आज भी दूर दराज के ऐसे कई गांव हैं जिनमें सही नेटवर्क ना मिलने से वे लोग आधुनिक साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते, और आज भी ऐसे गांवों में चिट्ठियों से ही संदेश भेजे जाते हैं, जहां पर फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ये सब जब नहीं पहुंच पाते हैं या नेटवर्क नहीं मिलता है तो पत्रों के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। और इन सब आधुनिक साधन के कारण चिट्ठियों का चलन पहले की अपेक्षा कम हो गया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक से तात्पर्य कि जो भी व्यवसाय करने वाले हैं, व्यावसायिक व्यापारी हैं, वे लोग आज भी पत्रों के माध्यम से ही अपने कई व्यापार या कई अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में यानी गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। जब हम पत्रों के सवाल की बात कर रहे हैं कि
ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसे पत्र की जानकारी ना हो, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पत्रों का प्रयोग ना किया हो, चाहे वह औपचारिक तौर पर हो या अनौपचारिक तौर पर। हर व्यक्ति पत्रों का कहीं ना कहीं प्रयोग करता है और हम दूसरों को सिखाते भी हैं, और पत्रों का बेसब्री से यानी बहुत उत्सुकता से लोगों को इंतज़ार भी होता है। आगे हम बात करते हैं कि हमारे देश के सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। मिसाल यानी ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। अब हम देश के सैनिकों की बात करें तो जहाँ वे अपनी ड्यूटी दे रहे होते, जहाँ वे कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पर इन आधुनिक साधनों का प्रयोग हम नहीं कर पाते, या उनके परिवार वाले आज भी पत्रों के माध्यम से ही उन तक संदेश पहुँचाते हैं, और वे भी पत्रों के माध्यम से अपने परिवार को संदेश दे पाते हैं। एक दौर था यानी एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे कि हमने पत्र लिखा है तो उसके जवाब में हमें भी पत्र प्राप्त होगा। पर हाँ, अब वह बात नहीं रही, क्योंकि अब हम फ़ोन के द्वारा ही या मोबाइल के द्वारा ही बातों का जवाब तुरंत ही दे देते हैं। परिवहन के साधन के विकास ने भी यह दूरी बहुत घटा दी है, क्योंकि अब आने जाने के साधन भी हमें इतने उपलब्ध हो गए हैं कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर ही स्वयं मिल लेते हैं या बातें कर लेते हैं। पहले यह दूरी थी जिस वजह से भी हम अपने संदेश दूर दराज के क्षेत्रों में भेजते थे। पहले के लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले लोगों के लिए संदेश भेजने का माध्यम इकलौता यानी एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी, और आज तो ऐसे कई साधन उपलब्ध हो चुके हैं जिससे हम घर बैठे ही अपने सारे संदेश, मेल, फ़ोन, मोबाइल, इन सब के द्वारा संदेश एक निश्चित स्थान पर पहुंचा देते हैं। आगे पढ़ते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आज भी ऐसे हमारे दुनिया में कुछ लोग हैं जो अपने पुरखा यानी अपने पूर्वज या अपने महान पुरुषों के हाथों से लिखी गई चिट्ठियों को सहेज कर और संभाल कर विरासत यानी जैसे हमें पुश्तैनी रूप में जो प्राप्त हुए उन्हें हम बहुत अच्छे से सुरक्षित रखे हुए हैं। और बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, प्रशासक, किसान, सन्यासी आदि कई ऐसे महान हस्तियां हैं जिनकी पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय है। अगर आज ऐसे संचार साधन होते, आज जैसे संचार साधन होते, तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। हम पत्रों की दुनिया की बात कर रहे हैं कि पत्रों को किस तरह से हम संभाल कर रख सकते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए और जेल में उन्होंने पत्रों को बहुत अच्छे तरीके से लिखा, और प्रकृति प्रेमी होने के कारण प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज़ और भारत की खोज से जुड़ी हुई चीज़ों को उन्होंने पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, और उन्होंने अपने ये पत्र इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन पर तोहफे के रूप में भी प्रदान किए। और बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है हमें उनके पत्र लेखन से। पत्रों को तो ये अपने आप हम इस तरह से संभाल कर रख सकते हैं, पर SMS यानी लघु संदेश सेवा, संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं। जैसे हम मोबाइल या फ़ोन या SMS की बात करें तो हम इन पर बात करके इनके संदेश को
ज़्यादा देर नहीं रख पाते हैं क्योंकि इनकी क्षमता भी सीमित होती है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, यानी ऐसे कितने संदेश या मैसेजेस जिन्हें हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही बातें हम कई चीज़ें भूल भी जाते हैं, पर लिखित प्रारूप हमारे पास सुरक्षित रहता है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि तमाम महान हस्तियां, तमाम यानी सारे जो देश की महान हस्तियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके हाथों से जो लिखे गए पत्र हैं वे धरोहर यानी अमानत रूप में आज भी देश में सुरक्षित हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें हम, तो उनके द्वारा लिखे गए पत्र आज भी कई संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। और उन्हें पत्र लिखने का और उनके जवाब देने का भी उन्हें बहुत शौक़ था। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के समय में अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो सूचना देने के लिए पत्र लिखे गए थे, वे पत्र, कई पत्र तो पुस्तक के रूप में बदल गए हैं। मतलब उन पत्रों की रचना पुस्तकों के रूप में बन गई है। और पत्र हमारे देश, समाज, काल की घटना को भी सामने लाते हैं। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए होता है, यानी यह जो महासंग्राम हुआ था देश को आज़ादी कराने का, यह सारी घटना हमें पत्रों के माध्यम से भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो जैसे कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी तो बहुत एक प्रचलित, कहना चाहिए, लोकप्रिय नेता थे जिन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता था। और उनके नाम से जब भी पत्र आते थे तो वे उन तक पहुंच जाते थे, क्योंकि गांधी जी का कोई एक निश्चित स्थान या पता तो रहता नहीं था। वह तो जगह जगह अपने कार्यों के माध्यम से इधर उधर जाते थे और उनके पत्र उन निश्चित स्थान पर पहुंच जाते थे जिन पत्रों में सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखा हुआ रहता था। और इस तरह से आज़ादी के समय, आज़ादी के आंदोलन के समय ऐसे कई देश के नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, और भी कई राजनेता हुए जिन्होंने पत्रों के माध्यम से जन जन को संदेश पहुंचाया। आगे की क्लास बच्चों हम आगे देखेंगे इस पाठ का सारांश। थैंक यू।